नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निर्भय यूनिवर्स में। तो आज हम स्नोफ्लेक के बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है स्कीमा। राइट, स्कीमा को कैसे क्रिएट करते हैं, स्कीमा होता क्या है वो देखें। मैनेज एक्सेस स्कीमा क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्कीमा क्या होता है, अकाउंट यूजेज स्कीमा क्या होता है। इस सभी तमाम टॉपिक को एक एक करके प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली सभी को कवर करने वाले हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्नोफ्लेक ऑब्जेक्ट हायरार्की, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा स्नोफ्लेक अकाउंट होता है, उसके बाद डेटाबेस होता है, उसके बाद डेटाबेस के अंदर स्कीमा होता है। स्कीमा के अंदर वी कैन क्रिएट टेबल, व्यू, स्टेजेस, पाइपलाइन, टास्क, ये सभी स्कीमा के अंदर होते हैं। स्कीमा एक लॉजिकल कंटेनर होता है जो कि डेटाबेस के अंदर होता है। जैसे हम कंप्यूटर में फोल्डर रखते हैं, फोल्डर के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसी तरह स्कीमा होता है। जब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, सॉरी, जब हम स्कीमा को क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस स्पेसिफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि किस डेटाबेस के अंदर हम स्कीमा को क्रिएट कर रहे हैं, किस डेटाबेस के अंदर हम स्कीमा को क्रिएट करना चाह रहे हैं। राइट, तो ये हुआ स्कीमा है, स्नोफ्लेक ऑब्जेक्ट हायरार्की। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा का एक ओवरऑल डेफिनेशन। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम स्कीमा को कैसे क्रिएट करते हैं। स्कीमा को हम दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं, एक तो बिना डेटाबेस स्पेसिफाई किए, और सेकेंड डेटाबेस को स्पेसिफाई करके। राइट, इसका मतलब क्या है डेटाबेस को स्पेसिफाई करना नहीं करना। राइट, जब हम डेटाबेस को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, जैसे क्रिएट और रिप्लेस स्कीमा और स्कीमा नेम, तो ये स्कीमा क्रिएट होगा उस डेटाबेस में जो डेटाबेस करेंट में एक्टिव है। राइट, तो ये उस डेटाबेस में क्रिएट हो जाएंगे। राइट, बट जब हम डेटाबेस को मेंशन करेंगे फुल्ली क्वालिफाइड नेम के साथ, जैसे क्रिएट और रिप्लेस स्कीमा नेम और डेमो डाटाबेस डॉट बैंकिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, डेमो डाटाबेस के अंदर बैंकिंग नेम के स्कीमा क्रिएट होंगे। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पे पूरा क्लियरली पता चल रहा है कि डेमो डेटाबेस के अंदर बैंकिंग नेम का स्कीमा क्रिएट हो रही है। राइट, अब डेटा रिटेंशन टाइम, schema inherit the retention time of its parent database, not the one day default। देखिए, जब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, राइट, तो उस टाइम जो भी हम रिटेंशन टाइम डिफाइन किए होते हैं, वही रिटेंशन टाइम स्कीमा में भी इनहेरिट हो जाती है। राइट, जैसे कि हम डेटाबेस क्रिएट करते वक्त रिटेंशन टाइम हमने 10 दिन का रखा है, तो वही 10 दिन का रिटेंशन टाइम स्कीमा में भी इनहेरिट हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट एक दिन नहीं मिलेगी। राइट, यदि हम इसे चेंज करना चाहते हैं रिटेंशन टाइम को, तो हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए डेटाबेस का रिटेंशन टाइम 10 दिन है, लेकिन हमने स्कीमा का रिटेंशन टाइम 1 दिन रखना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। राइट, तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, रिटेंशन टाइम को कैसे चेंज करते हैं स्कीमा के अंदर। राइट, तो चलिए लेट्स, सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करने, स्कीमा को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे रोल को डिफाइन कर लिया है, जो कि अकाउंट एडमिन है। डेटाबेस डेमो डेटाबेस क्रिएट और रिप्लेस स्कीमा, स्कीमा का नाम। इसे जब हम क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, बैंकिंग डेटाबेस के अंदर, सॉरी, हाँ, डेमो डेटाबेस के अंदर बैंकिंग नाम का यहाँ पे स्कीमा क्रिएट हुआ। राइट, अब क्या करते हैं कि हम पूरा पाथ को स्पेसिफाई करते हैं। सेकेंड मेथड जो कि हमने देखा, डेमो अंडरस्कोर डीवी डॉट, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं, डेमो स्कीमा करते हैं। राइट, अब इसको चलाते हैं। सॉरी, डेटाबेस का नाम यहाँ पे गलत हुआ, माय बैड। हाँ, यहाँ पे हुआ डेमो डेटाबेस के अंदर डेमो नाम का स्कीमा क्रिएट हुआ। तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ऐसे स्कीमा को क्रिएट करते हैं, पूरा पाथ को डिफाइन करते हैं। इससे क्लियरली पता चलता है कि किस डेटाबेस के अंदर हम स्कीमा को क्रिएट करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। राइट,
अब जो है हमें देखना है कि डेटाबेस का रिटेंशन टाइम, सॉरी स्कीमा का रिटेंशन टाइम कैसे चेंज करते हैं, राइट। तो अल्टर स्कीमा, अल्टर स्कीमा, सॉरी बैंकिंग और सेट रिटेंशन टाइम, सेट डेटा रिटेंशन टाइम। तो इसका रिटेंशन टाइम को हम यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। रिटेंशन टाइम चेंज हो गया, रिटेंशन टाइम हमने 1 दिन का रखा, राइट। अब चलते हैं पीपीटी पे। नेक्स्ट पीपीटी, मूविंग अ टेबल टू अ डिफरेंट स्कीमा, राइट। अब जो है हम एक टेबल क्रिएट करते हैं किसी स्कीमा में, राइट। तो हमें बाद में पता चलता है कि हमने तो अलग डेटाबेस में टेबल को क्रिएट किया, हमें किसी और डेटाबेस में उस टेबल को क्रिएट करना था, राइट। तो उस केस में हम अपने टेबल को एक डेटाबेस, अपने स्कीमा को, सॉरी अपने टेबल को एक स्कीमा से दूसरे स्कीमा में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। बात, मान लीजिए कोई कोई टेबल किसी स्कीमा में हमने क्रिएट किया, लेकिन बाद में पता चला कि हमने गलत स्कीमा में अपना टेबल को क्रिएट कर दिया है। तो उस केस में अपने टेबल को एक स्कीमा से दूसरे स्कीमा में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेमो डेटाबेस के अंदर पब्लिक नाम का स्कीमा है जो बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, राइट। उसके अंदर हम समरी नाम का टेबल को क्रिएट करते हैं और उसके बाद पूरा पाथ देते हैं, राइट। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट दूसरे डेटाबेस के अंदर, सॉरी दूसरे स्कीमा के अंदर हम उस टेबल को क्रिएट मतलब मूव करेंगे, राइट। तो चलते हैं, क्रिएट टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल, डेमो टेबल, राइट। आईडी एंड साइज 25, बस। उसके बाद सिटी वेलकर 25 इसका भी रख लेते हैं, राइट। अब इसको क्रिएट करते हैं, डेमो डॉट डीबी, डेमो अंडरस्कोर डीबी डॉट पब्लिक स्कीमा, इसके अंदर क्रिएट करते हैं। स्कीमा के अंदर क्रिएट हो गए, पब्लिक स्कीमा के अंदर क्रिएट हो गए। अब उसको हम चाहते हैं डेमो टेबल को बैंकिंग स्कीमा के अंदर लाएं, तो उसकी इसको हम करते हैं डेमो डेटाबेस बैंकिंग डज नॉट एग्जिस्ट, डेमो डेटाबेस बैंकिंग डज नॉट एग्जिस्ट, बैंकिंग स्कीमा तो है, डेमो डेटाबेस, अच्छा बैंकिंग हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एम देना पड़ेगा, हो गए, उसमें ट्रांसफर हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, मैनेज्ड एक्सेस स्कीमा। ये क्या होता है, रेगुलर स्कीमा में ऑब्जेक्ट ओनर खुद ही ग्रांट मैनेज कर सकता है। मैनेज एक्सेस स्कीमा में ओनर के पास सेलेक्ट रॉ प्रिविलेज का एक्सेस नहीं होते हैं, सिर्फ स्कीमा ओनर या कोई जिसके पास मैनेज ग्रांट प्रिविलेज हो वही ग्रांट कंट्रोल कर सकता है। अब हम देखते हैं कि मैनेज स्कीमा को क्रिएट क्यों करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, सॉरी।
ये इंटरप्राइज इन्वायरमेंट में बहुत यूज होता है इसका, जहाँ सिक्योरिटी और कंप्लायंस स्ट्रिक्ट होती है, जैसे बैंकिंग, हेल्थ केयर, डेटा। इस समय मैनेज स्कीमा का यूज होता है, राइट। जहाँ पे सिक्योरिटी की बात आती है वहाँ पे मैनेज स्कीमा का काम आता है, जैसे बैंकिंग का डाटा, हेल्थ केयर के डाटा। सिस्टम एडमिन और अकाउंट एडमिन को प्रिविलेज इनहेरिटेड मिलती है, राइट। तो चलते हैं, देखते हैं मैनेज स्कीमा को क्रिएट कर कैसे करते हैं। क्रिएट और रिप्लेस स्कीमा डेमो डीबी एम स्कीमा, डेमो डेटाबेस के अंदर एम स्कीमा मतलब मैनेज स्कीमा विथ मैनेज एक्सेस। हम जब भी मैनेज स्कीमा क्रिएट करेंगे तो विथ मैनेज्ड एक्सेस लगाना ही लगाना है, तो ही मैनेज स्कीमा क्रिएट होगा, अन्यथा नहीं होगा क्रिएट हो। नेक्स्ट स्लाइड, पीपीटी में चलते हैं। इंफॉर्मेशन स्कीमा क्या होता है, राइट। हर डेटाबेस के साथ बाय डिफॉल्ट दो स्कीमा मिलते हैं, दो स्कीमा आते हैं, राइट। फर्स्ट पब्लिक, डिफॉल्ट स्कीमा या कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, राइट, जैसे टेबल, डेटाबेस वगैरह, व्यू, ईटीसी। यहाँ पे पब्लिक स्कीमा में क्रिएट कर सकते हो, ये डिफॉल्ट होते हैं। जब भी आप कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं या कोई भी व्यू क्रिएट करते हैं, तो जब आप डेटाबेस या कोई भी स्कीमा नहीं डिफाइन करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि कोई भी जो डेटाबेस आपका एक्टिव होगा उस डेटाबेस में पब्लिक और इंफॉर्मेशन स्कीमा जो बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, तो आपको बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्कीमा में वो टेबल या व्यू जो भी आप क्रिएट करें वो उसमें चले जाएंगे, उस पब्लिक स्कीमा में चले जाएंगे, राइट। इंफॉर्मेशन स्कीमा या एक सिस्टम स्कीमा है, इसमें डेटा का मेटा डेटा होता है, राइट, डेटा का मेटा डेटा होता है। प्रैक्टिकली देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो स्नोफ्लेक पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और इस अब जो है डेमो डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर टेबल, किस टेबल का कितना टेबल है उसका इंफॉर्मेशन सभी रखा होगा। टेबल इस इंफॉर्मेशन स्कीमा में स्कीमा का पूरा इंफॉर्मेशन होगा, टेबल प्रिविलेज की इंफॉर्मेशन होगा पूरा। तो इसको रन करके एक एक रन करके हम लोग देखते हैं क्या होता है, क्या रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे देखिए टेबल कैटेलॉग, टेबल स्कीमा, टेबल नेम, टेबल ओनर, टेबल टाइप, राइट। ये सभी रो काउंट, बाइट, रिटेंशन टाइम, ये सभी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, राइट। सेकेंड क्वेरी को रन करते हैं, स्कीमा का पूरा इंफॉर्मेशन होगा इस इंफॉर्मेशन स्कीमा में, राइट। डेटाबेस नाम, स्कीमा, स्कीमा का ओनर क्या है, इस ट्रांजिट, इस मैनेज्ड, रिटेंशन टाइम, ये सभी इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर। स्कीमा जो एक टेबल है, राइट, एक व्यू है, टेबल नहीं बोलेंगे, उसका पूरा इंफॉर्मेशन मेटा डेटा के तौर पे रखा हुआ है। टेबल प्रिविलेज, टेबल का प्रिविलेज पूरा जो टेबल है एक ही टेबल है जो कि बैंकिंग के नेम से है, बैंकिंग के नेम से स्कीमा है, सॉरी टेबल नहीं, उसका टेबल नेम है, टेबल है, तो इसका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखा हुआ है। तो यही होता है इंफॉर्मेशन स्कीमा। इंफॉर्मेशन स्कीमा की एक व्यू दो कैटेगरी में होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। अकाउंट व्यू जैसे डेटाबेस एप्लीकेशन रोल या सब डेटाबेस में सेम रिजल्ट देंगे, डेटाबेस व्यू। इंफॉर्मेशन स्कीमा में दो टाइप के व्यू होते हैं, राइट, अकाउंट व्यू और डेटाबेस व्यू। अकाउंट व्यू में क्या होता है, जैसे डेटाबेस एप्लीकेशंस रोल ये सब डेटाबेस में सेम रिजल्ट देंगे, कितना भी आप डेटाबेस क्रिएट कर लो उसमें आपको मिलेंगे अकाउंट, दो पब्लिक स्कीमा, दो बाय डिफॉल्ट स्कीमा, एक पब्लिक स्कीमा और इंफॉर्मेशन स्कीमा। इंफॉर्मेशन स्कीमा में बाय डिफॉल्ट 20 से ज़्यादा व्यू होते हैं, सिस्टम डिफाइंड व्यू होते हैं, जो कि अकाउंट व्यू होते हैं और डेटाबेस व्यू होता है, वो बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं वहीं पे, राइट। तो अकाउंट व्यू में जो होता है सभी डेटाबेस एप्लीकेशन रोल ये सब सभी डेटाबेस के लिए सेम होते हैं, लेकिन डेटाबेस व्यू
जैसे टेबल, कॉलम, पाइप, ये सभी स्पेसिफिक रिजल्ट देंगे। जैसे कि जो भी डेटाबेस में आप क्रिएट करेंगे तो अलग अलग डेटा होंगे ना उसमें, राइट। जैसे कि टेबल आप अलग क्रिएट किए होंगे, अलग अलग डेटाबेस में व्यू अलग क्रिएट होंगे, इसलिए इसमें डेटाबेस व्यू में अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप, एक और इम्पोर्टेंट स्कीमा है अकाउंट इमेज स्कीमा, जो स्नोफ्लेक डेटाबेस के अंदर होता है, राइट। ये इंफॉर्मेशन स्कीमा से तीन चीजों में अलग है। ड्रॉप ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड भी रखता है, लेकिन इंफॉर्मेशन स्कीमा नॉट ट्रैक ड्रॉप ऑब्जेक्ट। इंफॉर्मेशन स्कीमा ड्रॉप ऑब्जेक्ट को ट्रैक नहीं करता है, राइट। और रिटेंशन पीरियड, 1 साल तक हिस्टोरिकल डाटा स्टोर कर सकता है। इंफॉर्मेशन स्कीमा मैक्सिमम 6 to 7 मंथ का कर सकता है। रिटेंशन टाइम हिस्टोरिकल डाटा को स्टोर कर सकता है, राइट। इंफॉर्मेशन स्कीमा 45 सॉरी अकाउंट स्कीमा 45 मिनट टू 3 आवर्स लेटेंसी हो सकती है, लेकिन इंफॉर्मेशन स्कीमा में रियल टाइम। अब जो है क्या करते हैं, एक क्वेरी है जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा शायद पीपीटी में। ये क्वेरी प्रोडक्शन में कॉस्ट मॉनिटरिंग के लिए यूज होती है। मंथ टू डेट, क्रेडिट कौन सा वेयर हाउस कंज्यूम कर रहा है, ये देखने के लिए एक क्वेरी को हम रन करके भी देखते हैं प्रैक्टिकली, कौन सा कितने मेरे पास वेयर हाउस है, कौन सा वेयर हाउस ज़्यादा क्रेडिट को यूज कर रहा है, राइट। तो चलते हैं स्नोफ्लेक के प्लेटफॉर्म पे और उसको रन करते हैं उस क्वेरी और देखते हैं। ये रहा क्वेरी, अकाउंट रोल हुआ, अकाउंट एडमिन, स्नोफ्लेक डेटाबेस हुआ, यूज स्कीमा, अकाउंट यूज स्कीमा, ये बाय डिफॉल्ट स्कीमा होते हैं और डेटाबेस भी होता है। तो इसके बेस पे हमें पता चलेगा कौन सा वेयर हाउस ज़्यादा क्रेडिट यूज कर रही है। सो उसका डेट हुआ, यहाँ पे वेयर हाउस का नाम हुआ, जितना भी हमने वेयर हाउस क्रिएट किया है, और पहले से वेयर हाउस बाय डिफॉल्ट जो स्नोफ्लेक की तरफ से मिलते हैं। तो ये टोटल क्रेडिट कौन सा वेयर हाउस कितना यूज कर रहा है, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, राइट। माध्यम से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।